गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग साइंस में क्लास 5 के चैप्टर नंबर 1 रिप्रोडक्शन इन प्लांट का स्टडी करेंगे। तो इसमें कुछ पॉइंट है। ये फर्स्ट पॉइंट है रिप्रोडक्शन, डिफरेंट वे ऑफ रिप्रोडक्शन, डिफरेंट वे ऑफ डिस्पर्सल सीड, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप एंड डिफरेंट वे ऑफ कल्टीवेशन क्रॉप। तो सबसे पहले हम लोग रिप्रोडक्शन देखेंगे, आखिर रिप्रोडक्शन है क्या। तो रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग मोर ऑफ इट्स ऑन काइंड। रिप्रोडक्शन वह प्रोसेस है जिसके द्वारा ये अपने जैसे ही दूसरे और भी दूसरे को प्रोड्यूस करता है। जस्ट लाइक एनिमल, प्लांट also produce to produce more of their types on the earth। अब ये रिप्रोडक्शन किसके किसके द्वारा होता है? तो ये होता है फर्स्ट बाय सीड, बाय प्लांट पार्ट एंड बाय स्पोर। अब हमको देखना है कि बाय सीड्स के द्वारा कैसे होता है रिप्रोडक्शन। तो जितने भी प्लांट हैं, जितने भी पौधे हैं, सभी में फ्लावर पाए जाते हैं और ये फ्लावर जो है खिलता है और खिलने के बाद ये धीरे धीरे ब्राउन कलर का हो जाता है और फिर इसमें ये फ्रूट में चेंज हो जाता है और फ्रूट के अंदर सीड पाए जाते हैं। तो अब हमें इस फ्लावर के पार्ट्स के बारे में जानना है। तो यहाँ ये डायग्राम है, इसे अच्छी तरह से देखना है। इसका ये जो डंटल वाला पार्ट्स है जिसे हम पेडंकल कहते हैं, उसके बाद ये जो ऊपर गया है इसे रिसेप्टिकल कहते हैं। फ्लावर में जो ये लीफ लाइक ग्रीन स्ट्रक्चर होता है इसे हम सेपल कहते हैं। उसके ऊपर कलरफुल जो पार्ट्स होता है उसे हम लोग पेटल्स कहते हैं। उसके अंदर में ये लंबे लंबे पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे फिलामेंट्स कहते हैं और फिलामेंट्स के ऊपर में एंथर लगा हुआ होता है और इसके बीच में एक अलग तरह का स्ट्रक्चर होता है जिसे हम स्टिग्मा कहते हैं। तो ये हो गया पार्ट्स ऑफ फ्लावर। इसका मुख्य पार्ट्स हो गया सेपल्स, पेटल्स, एंथर, फिलामेंट एंड स्टिग्मा। तो अब हमको देखना है कि ये सेपल्स है क्या है। तो इसके नीचे जो 4 हरी पत्तियों जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसे हम लोग सेपल्स कहते हैं, ये क्या करता है, ये फ्लावर के बर्ड को प्रोटेक्ट करता है। उसके ऊपर जैसे ही कलरफुल पार्ट आता है जिसे हम लोग पेटल्स कहते हैं, ये अलग अलग सभी फ्लावर में एक जैसे नहीं होते हैं, ये सभी का कलर अलग अलग हो सकता है। इसका स्मेल जो है ये स्वीट होता है, मीठा होता है और ये इंसेक्ट को यानी कीट पतंग को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, आकर्षित करता है। उसके बाद इसमें पाया जाता है स्टामेंस। ये स्टामेंस जो है ये मेल पार्ट्स है फ्लावर का और इसी में फिलामेंट और एंथर पाया जाता है। दूसरी तरफ हम लोग देखेंगे कि ये एंथर में येलो पाउडर लाइक सब्सटेंस ये होता है जिसे हम लोग पोलन ग्रेन कहते हैं। लास्टली ये आ जाता है कार्पेल और पिस्टिल। ये जो है फीमेल पार्ट्स है। ये जो बीच वाला हम लोग स्टिग्मा देख रहे हैं इसी में कार्पेल और पिस्टिल होता है, ये फीमेल पार्ट्स है और ये स्टिकी होता है। इसके टॉप में ये स्टिकी होता है, थोड़ा चिपचिपा टाइप का होता है जिसमें ओवरी और ओवरी में ओव्यूल्स पाया जाता है। अब हम लोग को देखना है पोलिनेशन। तो ये कैसे होता है, तो द प्रोसेस ऑफ फ्लावर रिप्रोडक्शन। तो कहता है कि एंथर प्रोड्यूस पोलन ग्रेन। अभी बताए कि एंथर में पोलन ग्रेन पाया जाता है और ये मेल पार्ट्स होता है और दूसरी तरफ ओवरी जो है ये फीमेल सेल्स है और इसमें ओव्यूल्स होता है। अब ये ट्रांसफ़र होता है पोलन ग्रेन फ्रॉम द मेल पार्ट टू द फीमेल पार्ट इज नोन एज पोलिनेशन। यानी ट्रांसफ़र ऑफ पोलन, जो मेल पार्ट है एंथर हुआ, ट्रांसफ़र हो जाता है फीमेल पार्ट स्टिग्मा के ऊपर जिसे ही हम लोग पोलिनेशन कहते हैं।
ये पोलिनेशन जो है ये विदिन द सेम फ्लावर और टू डिफरेंट फ्लावर, ये या तो अपने ही फ्लावर से होता है या हर फ्लावर में दो तरह के, हर प्लांट में दो तरह के फ्लावर पाए जाते हैं, मेल एंड फीमेल फ्लावर, तो जिससे होता है। आफ्टर पोलिनेशन, अब इस पोलिनेशन के बाद मेल और फीमेल सेल जो है ये एक तरह का फॉर्म बनाता है, यूनिट बनाता है, जिसे हम लोग जाइगोट कहते हैं, और यही जाइगोट आगे चल के डेवलप हो जाता है सीड में। द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमिट इज कॉल्ड फर्टिलाइजन, और यही जो फ्यूजन होता है मेल और फीमेल गैमिट का, तो इसे हम लोग फर्टिलाइजेशन कहते हैं। द ओवरी विल फाइनली डेवलप फ्रूट, और उसमें जो ओवरी होता है ये लास्टली में फ्रूट में चेंज कर जाता है, और उसमें ओव्यूल होता है जो सीड में कन्वर्ट हो जाता है। अब है कि वैसे अभी बताए कि प्लांट में दो तरह के फूल होते हैं, एक ऐसा फ्लावर होता है जिसमें मेल और फीमेल दोनों पार्ट्स पाए जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसा भी फ्लावर होता है जिसमें मेल फ्लावर अलग, प्लांट्स ऐसा भी होता है जिसमें मेल फ्लावर अलग और फीमेल फ्लावर अलग होता है। तो यदि वैसा पोलिनेशन जिसमें एक फ्लावर में ही मेल और फीमेल दोनों पार्ट्स पाए जाते हैं, तो उसमें जो पोलिनेशन होता है उसे हम लोग सेल्फ पोलिनेशन कहते हैं। और वैसा फ्लावर जो जिसमें वैसा प्लांट जिसमें मेल फ्लावर अलग और फीमेल फ्लावर अलग होता है और उसमें जो पोलिनेशन होता है, तो इसे हम लोग क्रॉस पोलिनेशन कहते हैं। और ये क्रॉस पोलिनेशन खुद के द्वारा नहीं, इंसेक्ट के द्वारा होता है, ये एजेंट के द्वारा होता है, और ये एजेंट हैं विंड, वाटर एंड इंसेक्ट। इसी के द्वारा ये पोलिनेशन होता है। अब हम लोग को देखना है स्ट्रक्चर ऑफ सीड। ये सीड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो ए सीड हैज़ द फॉलोइंग पार्ट्स। सबसे ऊपर वाला जो यहाँ जो सीड का स्ट्रक्चर दिखाया गया है, यानी किसी भी बीज का जो ऊपर का जो छिलका होता है उसे हम सीड कोट कहते हैं। ये सीड को क्या करता है, ऊपर से कवर करके रखता है। उसके अंदर में दो पतले पतले लीव्स पाए जाते हैं, सीड लीव्स। ये थिक फ्लैशी होते हैं, ये प्लांट को फूड प्रोवाइड करता है, इसे हम लोग कोटिलेडन्स कहते हैं। और उसी कोटिलेडन्स में एक जगह एम्ब्रियो पाया जाता है, और उसी एम्ब्रियो से न्यू प्लांट डेवलप करता है। अब हम लोग यहाँ जर्मिनेशन देखेंगे। जर्मिनेशन क्या है, तो जर्मिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्सन ऑफ सीड इनटू ए सीडलिंग अंडर फेवरेबल कंडीशन ऑफ एयर, वाटर एंड सनलाइट। जर्मिनेशन वह क्रिया है, वह प्रोसेस है जिसके द्वारा सीड चेंज कर जाता है सीडलिंग में, यानी अंकुरित हो जाता है, छोटे पौधे में चेंज हो जाता है। लेकिन कब, जब उसे फेवरेबल कंडीशन मिलेगा, यानी वातानुकूलित वातावरण मिलेगा, और उसके लिए उसे चाहिए हवा, पानी और सूर्य का प्रकाश। इससे क्या होता है कि सीड को जब पानी मिलता है तो उसके ऊपर वाले जो सीड कोट होते हैं ये पानी एब्जॉर्ब करता है और वह मुलायम हो जाता है। मुलायम होने के बाद उसमें सीड जो है जब ये जर्मिनेट करता है तो उसमें दो पार्ट्स निकलते हैं, रेडिसल एंड प्लूमूल। तो रेडिसल जो है वह ज़मीन के अंदर की ओर जाता है जो रूट बनाता है, और प्लूमूल जो है ये ज़मीन के ऊपर जाता है, सॉइल से ऊपर बढ़ता है और ये सूट बनाता है। इस तरह हम देखते हैं कि हमारा ये जर्मिनेशन होता है। अब हमको देखना है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ये तो हम लोग देखे रिप्रोडक्शन बाई सीड। अब हमको देखना है रिप्रोडक्शन बाई प्लांट्स पार्ट्स, कैसे प्लांट पार्ट से रिप्रोडक्शन करता है। तो इस रिप्रोडक्शन को हम लोग वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि प्लांट के पार्ट से ही, किसी भी बॉडी पार्ट से हम नया प्लांट ग्रो करा सकते हैं, और इस प्रोसेस को हम लोग वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब कौन कौन से पार्ट से हम लोग ग्रो करा सकते हैं, तो बाई रूट के द्वारा, बाई स्टेम के द्वारा, बाई लीव्स के द्वारा हम लोग ये रिप्रोडक्शन करवा सकते हैं। तो बाई रूट के द्वारा कौन कौन से प्लांट हैं जिन्हें हम नया प्लांट ग्रो करा सकते हैं, तो स्वीट पोटैटो, कैरोट, रेडिश, टर्निप, डाहलिया,
ये सब जो है ये हम लोग उसके रूट को यदि काट करके मिट्टी में डाल दें तो वह नया प्लांट ग्रो करता है। बाई स्टेम के द्वारा यानी तने के द्वारा, तो ओनियन, पोटैटो, जिंगर और स्वीट ये शुगर कैन, ये सब के स्टेम को काट करके हम मिट्टी में लगा देते हैं तो उससे नया प्लांट ग्रो करता है। थर्ड है बाई लीव्स के द्वारा, कुछ ऐसे भी प्लांट्स हैं जो पत्ती के द्वारा नया प्लांट ग्रो करता है। तो ब्रायोफाइलम, इसे हम बिग्नोनिया भी कहते हैं। इसके लीफ मार्जिन में छोटे छोटे बर्ड होते हैं और वहीं से ये नया प्लांट ग्रो करता है, मिट्टी में डाल दें तो। अब तीसरा आ गया रिप्रोडक्शन बाय स्पोर। स्पोर के द्वारा भी कुछ रिप्रोडक्शन होता है, जैसे मोल्ड्स, मशरूम, मोस और फर्न। ये नॉन फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, इनमें फ्लावर नहीं पाया जाता है। तो फ्लावर नहीं पाया जाएगा तो ये रिप्रोड्यूस कैसे करेगा? फ्लावर नहीं होगा तो उसमें सीड नहीं, फ्रूट नहीं होगा, फ्रूट नहीं होगा तो सीड नहीं होगा। ऐसे कंडीशन में उनमें स्पोर पाया जाता है। ये स्पोर उसके चारों तरफ पाया जाता है, पाउडर लाइक सब्सटेंस होता है अंडर साइड द लीव्स में, और इसी स्पोर्स वहाँ जो है वह झड़ जाता है और जब उसे फेवरेबल कंडीशन मिलता है तो वह नया प्लांट ग्रो करता है। अब हम लोगों को जानना है डिस्पर्सल ऑफ सीड। सीड कैसे डिस्पर्स करता है? तो ये डिस्पर्सल ऑफ सीड है क्या? तो द प्रोसेस ऑफ स्कैटरिंग ऑफ सीड अवे फ्रॉम द मदर प्लांट इज कॉल्ड डिस्पर्सल ऑफ सीड। यानी वह प्रोसेस जिसके द्वारा सीड अपने मदर प्लांट से छिटक करके दूर चला जाता है तो इसे हम डिस्पर्सल ऑफ सीड कहते हैं। तो द फैक्टर विच हेल्प सीड टू डिस्पर्स आर कॉल्ड डिस्पर्सल एजेंट। ये डिस्पर्सल भी खुद से नहीं होता है, इसे भी, इस प्रोसेस को पूरा करने के लिए भी एजेंट की आवश्यकता होती है, और ये डिस्पर्स करने वाले एजेंट को हम लोग डिस्पर्सल एजेंट कहते हैं। तो अब किससे किससे ये डिस्पर्स होता है? तो बाई विंड, बाई एक्सप्लोशन, बाई एनिमल, ये सब के द्वारा ये एक जगह से दूसरे जगह पहुंच जाता है। तो कहता है द सीड्स आर स्मॉल एंड लाइट इन वेट एंड कैन बी कैरिड बाई विंड। बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जैसे मेपल है, कॉटन है, डेंडेलियन है, इनके सीड जो है ये काफ़ी हल्के होते हैं, लाइट होते हैं, इसलिए ये हवा में उड़ करके एक स्थान से दूसरे स्थान चला जाता है और जब इसे फेवरेबल कंडीशन मिलता है तो वहाँ वह न्यू प्लांट ग्रो करता है। उसी तरह डिस्पर्सल बाई वाटर भी है, जैसे कुछ वाटर प्लांट भी हैं जो स्पॉन्जी और फाइब्रस होते हैं, उनके आउटर कोट, जिसके कारण ये पानी में आसानी से तैरते हैं और एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं और फेवरेबल कंडीशन मिलने के कारण फिर वह न्यू प्लांट ग्रो करता है। फॉर एग्जांपल लोटस, कोकोनट। अब हमको देखना है डिस्पर्सल बाई एक्सप्लोशन। एक्सप्लोशन के द्वारा कैसे? तो कहता है कि जैसे पी, बाल्सम एंड जेरानियम, ये क्या होता है कि पकने के बाद जब ये फ्रूट इसका पूरा पक जाता है, तैयार हो जाता है, तो ये खुद ही खुद फट जाता है और फटने के बाद ये मदर प्लांट से उसके सीड जो है इधर उधर हो जाते हैं और फिर जब इसे फेवरेबल कंडीशन मिलता है तो यह नया प्लांट ग्रो करता है। उसी तरह है डिस्पर्सल बाई एनिमल। कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जिनके फ्रूट जो है ये स्पाइन जैसे, हुक जैसे स्ट्रक्चर के होते हैं और जब वहाँ से कोई एनिमल्स बगल से गुजरा तो उसके स्किन में वह चिपक जाता है और फिर वह जहाँ जहाँ जाता है वहाँ यह सीट जाता है, गिरता है, झड़ता है और जब फिर इसे फेवरेबल कंडीशन मिलता है तो यह वहाँ न्यू प्लांट ग्रो करता है। इस तरह से ये बर्ड्स के द्वारा भी है ना, और बहुत सारे ऐसे भी सीड हैं जिसे एनिमल्स खाता है परंतु उसका सीड डाइजेस्ट नहीं हो पाता है और फिर जहाँ वहाँ उसका एक्सक्रेटा रहा वहाँ फेवरेबल कंडीशन के बाद फिर न्यू प्लांट ग्रो कर जाता है। फॉर एग्जांपल ब्लैक प्लम, चेरी, एप्पल, ऑरेंज, गुआवा etc। अब हम लोग को देखना है ग्रोइंग ऑफ क्रो, कैसे ये ग्रो करता है क्रो। तो हम जानते हैं कि भारत हमारा जो है ये कृषि प्रधान देश है। यहाँ बहुत तरह के फ्रूट, वेजिटेबल्स,
सीरियल्स, ग्रेन, पल्सेज, ये जो है फार्मर जो है डिफरेंट सीजन में ग्रो कराते हैं। और यही जो है लार्ज अमाउंट ऑफ ग्रेन, फ्रूट, वेजिटेबल्स ग्रोन बाय फार्मर इन पार्टिकुलर सीजन इन ए पार्टिकुलर प्लेस इज कॉल्ड ग्रो। यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में जब हम अनाज, फ्रूट, सब्जियां ये जब किसी पार्टिकुलर सीजन में जब हम उसको ग्रो कराते हैं तो इसे हम लोग क्रॉप कहते हैं। और द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप इन द फील्ड इज कॉल्ड कल्टीवेशन। और किसी प्रोसेस के द्वारा जब हम क्रॉप को किसी फील्ड में ग्रो कराते हैं तो ये कल्टीवेशन कहलाते हैं। अब क्रॉप को दो पार्ट्स में हम लोग डिवाइड किए हैं, खरीफ क्रॉप एंड रबी क्रॉप। अब हमको जानना है खरीफ क्रॉप क्या है और रबी क्रॉप क्या है। तो ऐसे क्रॉप जो समर सीजन में ग्रो करते हैं उसे हम खरीफ क्रॉप कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल राइस, जूट, पल्सेज, में दे आर हार्वेस्टेड एट द एंड ऑफ मानसून सीजन। और इसकी कटाई कब होती है, कब ये लगता है, तो मानसून सीजन में के अंत में इसकी कटाई होती है। दूसरा है रबी क्रॉप, तो ये कब ग्रो करते हैं, तो ये विंटर सीजन में ग्रो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ग्राम, पी, व्हीट, बार्ली, दे हार्वेस्टेड एट द एंड ऑफ स्प्रिंग सीजन। और इसकी कटाई कब होती है, जब स्प्रिंग सीजन का लास्ट हो जाता है, एंड हो जाता है। अब हम लोग देखेंगे कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप। तो कहता है कि अच्छी क्वालिटी का जो क्रॉप है ये हमारे नेशन का वेल्थ है, क्योंकि फार्मर जो है इसे बनाने के लिए दिन और रात एक कर देते हैं। कुछ पॉइंट यहाँ बताया गया है जिसे हम अपने माइंड में रखेंगे कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप के दरमियान। क्या क्या है, फर्स्ट है द फील्ड शुड बी प्लग्ड वेल टू मेक द सॉइल लूज एंड एयरी। जब हम लोग क्या करते हैं, जो खेत को हम लोग जोतते हैं तो जोतने से क्या हो जाता है, वहाँ की मिट्टी ढीली हो जाती है और उसमें हवा भर जाता है। नेचुरल मैन्योर और केमिकल फर्टिलाइज़र मस्ट बी एडेड टू इनरिच द सॉइल। हमें अपने खेत में नेचुरल फर्टिलाइज़र और नेचुरल मैन्योर और केमिकल फर्टिलाइज़र का भी उपयोग करना चाहिए उसकी फर्टिलिटी पावर को बढ़ाने के लिए। हेल्दी सीड शुड बी सोन एट प्रॉपर इंटरवल्स इन ए क्रॉप साइकिल। और जो हम लोग अपने फील्ड में जो हम लोग सीड लगा रहे हैं, क्रॉप लगा रहे हैं, तो उसका सीड जो है हेल्दी होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए। द क्रॉप शुड बी प्रॉपरली एट टाइमली एरीगेटेड। जो हम पौधा लगाए हैं उसे कब कब पानी चाहिए, कितना पानी चाहिए, उसके अनुसार उसकी पटावन करना चाहिए। यदि उसमें किसी तरह का इंसेक्ट या पेस्ट लग जाता है तो उससे प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग को इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड का छिड़काव करना चाहिए। और क्या करना चाहिए कि जब हम इसकी कटाई करें तो इसे हम लोग मशीन के द्वारा करें, और जब ये पूरी तरह तैयार हो जाए यानी पक जाए तब करना चाहिए। और उसके बाद इस अनाज को हमें ध्यानपूर्वक स्टोर करना चाहिए जिससे कि ना उस ग्रेन में मॉइस्चर रहे, ना एनिमल, इंसेक्ट या रोडेंट लगें। फार्मर्स मस्ट सेव सम सीड फ्रॉम प्रेजेंट क्रॉप टू ग्रो न्यू क्रॉप इन द नेक्स्ट सीजन। और किसान को की सबसे बड़ी सबसे बड़ा उनके लिए ये काम है कि अगले सीजन में, नेक्स्ट सीजन में जो क्रॉप ग्रोन कराना चाहते हैं उसके लिए अच्छी तरह की सीड को वो स्टोर करके रख लें। अब ये आपका चैप्टर फिनिश हो गया। अब यहाँ हम लोग ऑब्जेक्टिव देखेंगे, इसको अच्छी तरह देख लेना है और फिलअप कर लेना है कॉपी में। ये है गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। इस तरह से इसको देख करके लिख लेना है। यहाँ है राइट 2 डिफरेंस बिटवीन रबी क्रॉप और खरीफ क्रॉप एंड सीड कोट एंड सीड लीव्स। उसके बाद ये क्वेश्चन आंसर आ गया जो यहाँ इस कॉपी में है, इसे अच्छी तरह से देख लेना है और लिख लेना है फेयर कॉपी में।